ठीक है, आज डेट बता दो मुझे। डेट है आज। हाँ जी, मीनाक्षी मैम का बर्थडे कब था? अब मैं देखती हूँ। चलो देख लेते हैं, वी विल सी। चलो तुमने हिंट दे दिया, ठीक है। चलो जल्दी से हम एक बार दोबारा से रिपीट करें ताकि रिकॉर्डिंग भी हो जाए कि दिस इज द पेनिस, दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स। और यहाँ पे लिख भी लेना, आगे भी मैं लिखूंगी। इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर मेल्स में किसी कारण से भी, ड्यू टू एनी रीजन, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो पेनिस की डेवलपमेंट नहीं होती, फीमेल लाइक जेनिटेलिया होते हैं उनके, ठीक है। सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अभी नहीं, अभी आगे करवाऊंगी, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 masses of cylindrical tissues. The middle one is corpora spongiosum and on its both sides there is corpora cavernosa, ठीक है। corpora spongiosum में पिनाइल यूरेथ्रा है, corpora cavernosa में कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, एंड सेक्सुअल अराउजल के टाइम बहुत सारा ब्लड फ्लो उसमें होता है जिसके कारण इरेक्शन ऑफ पेनिस है। एंड एट इट्स टिप द penile urethra या corpora spongiosum gets enlarged to form glass penis which is covered by foreskin, right? So this is structure of penis. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हाँ नेक्स्ट क्या था? सेकेंडरी, सेकेंडरी और accessory glands of human beings. कल छुट्टी है आपकी? लेबर डे पे कहाँ छुट्टी होती है? समय तो नहीं है। चलो अगर छुट्टी होगी तो मुझे बता देना, मैं वैसे ही आपका कुछ सेट कर लूंगी, ठीक है। हमारी नहीं है तो देखते हैं, इनकी भी नहीं होगी बेटा, आज तक तो हुई नहीं। आज भी थी वो तो, बुद्ध पूर्णिमा थी। इंटरनेशनल हॉलीडे है बेटा ये तो। चलिए, सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन मेल्स। सो दीज आर seminal vesicles, one pair, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स के बाद क्या है? प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेट, प्रोस्ट्रेट नहीं था, प्रोस्ट्रेट नहीं है, प्रोस्टेट, इट्स प्रोस्टेट ग्लैंड। तुम प्रोस्ट्रेट ही लिखते रहे हो। हाँ आप बोलते थे तुम, तो बुक में भी मुझे वही पढ़ा होगा। नहीं, इट इज प्रोस्टेट, नॉट प्रोस्ट्रेट, नहीं प्रोस्टेट है। सिंगल, प्रोस्ट्रेटिक की भी इट इज सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट है कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, अगेन वन पेयर। उसके बाद आ जाता है बेटा ग्लैंड्स ऑफ स्किन, मेनी स्मॉल ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद, ग्लांस पेनिस, एसोसिएटेड विद ग्लास पेनिस। करो जल्दी से, ऊपर्स को बल्बोयूरेथ्रल लिख लेना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स,
करें जी? एक एक के बारे में अलग से करना है। हाँ। आपको पता है डायग्राम देखो, पहले अपना डायग्राम निकालो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, पता चल जाएगा। सेमिनल वेसिकल्स, वन पेयर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट नियर बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देयर डक्ट्स इसके साथ फ्यूज करती है, फ्यूज विथ वास डेफरेंस, फ्यूज ना करके मीट joins with vas deferens to form ejaculatory duct. And ejaculatory duct opens in prostatic urethra. याद है? देखो जरा डायग्राम देखो, everybody see the diagram. बेटा ये बाद में लिखियो, पहले डायग्राम देख, है ना? सी द डायग्राम, ये तो लिखा जाएगा, ड्राइंग्स जो होती है ना ये बाद में सजाना, पहले कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है? ओपन इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है? और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सिक्रीट्स 60% ऑफ सीमन. सीमन इज sperms along with the secretions of various glands, that is semen. तो 60% of semen जो है बेटा वो किसका है? सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करती है, ठीक है? उसके बाद है सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड. इट्स सिक्रीशन जो है वो एल्कलाइन होती है, whose pH, इसका pH कितना है? 7.4, ठीक है? इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या होता है बेटा इसमें? सबसे पहले एल्कलाइन म्यूकस. इट कंसिस्ट्स ऑफ एल्कलाइन म्यूकस. और क्या चीज है बेटा? हाँ बोलो, कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज. हाँ, हैज फ्रक्टोज. क्या कह रहा बेटा? सीमन का पीएच नहीं है अभी तो इसी का पीएच है. किसका? ये इसका सेमिनल वेसिकल्स का. टोटल का नहीं है. टोटल अभी बताओ. अभी क्योंकि कुछ कम एल्कलाइन है, कुछ ज्यादा एल्कलाइन है, मिक्सचर होगा ना, तो इसलिए इसका पीएच समझने वाली. अभी तुम सिर्फ ये बेटा, अभी तुम सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो कि जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस है, अगर उसका खाली का देखें तो उसका पीएच 7.4 है. सीमन पे अभी हम आएंगे, उसका पीएच फिर हम और भी ग्लैंड्स है ना, क्योंकि अभी प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस है, इसकी तो नहीं है बट इसकी सिक्रीशंस है. कूपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और स्पर्म्स, इन सब की सिक्रीशन से सीमन बनेगा. इज इट ओके? ठीक है. तो इसमें क्या होता है, मतलब सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशंस में क्या है? एल्कलाइन म्यूकस है, हैज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज आपको पता है, फ्रक्टोज हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में सेमिनल वेसिकल्स में फ्रक्टोज. ठीक है. उसके बाद इट हैज, आपको हमने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं सिक्रीट करती है, सेमिनल वेसिकल्स भी प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आगे चल के मैं काम बताती हूँ. एक मिनट बेटा. आगे चल के क्या है कि क्यों मेल्स में तो कोई फायदा ही नहीं, सीमन का क्या फायदा है? नथिंग. मेल्स तो बाहर इजैक्यूलेट कर दिया,
तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब्स की कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, हमने किया था इफ यू रिमेम्बर, हमने लिपिड्स में किया था, डिराइव्ड लिपिड्स में हमने किया था टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, हाँ जी, इरेकिडोनिक एसिड इफ यू रिमेम्बर, 20 कार्बन फैटी एसिड। यू डोंट रिमेम्बर, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये मैंने बताया हुआ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ इरेकिडोनिक एसिड। हाँ मोहित बोल बेटा। मेरे ये हमने ना डाइजेशन चैप्टर में जो एक्चुअली लिखा था फ्रक्टोज इज अ ब्लॉक, तो फ्रक्टोज का थे तो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि सिक्रीशन नहीं कहीं पे होती है फ्रक्टोज की, वो तो हमारे खाने के थ्रू गया, और जो खाने के थ्रू फ्रक्टोज गया वो सेल्स में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। डू गेट मी? हमारे इसलिए फ्रक्टोज कहीं मिलता नहीं है हमारी बॉडी में, बिकॉज दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फ्रक्टोज एज सच यूज भी नहीं होता, और अगर यूज होता भी है, मतलब वैसे तो वो यूज ही नहीं होता, बट अगर बॉडी में फ्रक्टोज हो तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। वैसे फ्रक्टोज यूज भी नहीं होता, बट इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स या फिर ग्लूकोज। ठीक है, सिर्फ कौन सिक्रीट करता है? सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अल्कलाइन म्यूकस, हैज फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, और इसमें जो है और क्या होते हैं? हैज उधर देख के चलो दे रही है बनीता आपका ऐसे करके बैठे ना। इधर देख क्या अंडी, इधर देख क्या होता है। लाइट चली गई होगी और कुछ नहीं है। वेसिकल्स, वेसिकल्स मींस एक बलून लाइक वेसिकल, कुछ भी नहीं, एक गुब्बारा सा। ग्लैंड में इसमें सिक्रीशंस है इसका काफी ज्यादा है, ग्लैंड में इसलिए सिक्रीशंस है। ठीक है, गया था उनका, आ गया। आपका आ गया? उनका नहीं आ रहा, आ जाएगा उनका। लाइट गई थी, होगा कुछ चक्कर। चलो बच्चा, so it has alkaline mucus, fructose, prostaglandins and clotting proteins। अभी clotting proteins के फंक्शन बताऊंगी, पहले ये लिखो सेमिनल वेसिकल्स जल्दी से। प्रोस्टेट गया, मैं प्रोस्ट्रेट होती थी। मैं जो सिक्रेट के
दे और फिर आएगा। हो गया बच्चों? ये बच्चे ये लेके जाओ, इसके पहले के सर ने आंसर्स मार्क कर दिए, ये कर लो, ये आंसर्स कर लो अपने पास मार्क ध्यान से, ठीक है? कल दूसरे के सर से कल दोबारा मार्क करवा लेंगे, कल सुबह सर में आना, ठीक है? चलिए यहाँ पे लिखिए बेटा, जल्दी से फंक्शंस भी लिख लीजिए। एल्कलाइन म्यूकस, इन सब के कंपोनेंट्स के, एल्कलाइन म्यूकस provides alkalinity. Alkaline mucus provides alkalinity to the semen, which neutralizes the acidity of vagina, which neutralizes the acidity of vagina, because sperms gets killed in acidic medium, because sperms gets killed in acidic medium, इसलिए पहले म्यूकस जो है जाके एसिडिटी को खत्म करता है। उसके बाद सेकंड आ जाइए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज यूज्ड as the substrate. Fructose is used as the substrate for respiration in sperms. Thus providing energy to the sperms for their movement. Next है prostaglandins. Third है prostaglandins. These are derivatives of 20 carbon fatty acids. These are derivatives of 20 carbon fatty acids. Fatty acid, that is arachidonic acid, ARACHI, that is ARACHIDONIC, arachidonic acid. ठीक है? These helps in contraction of the female reproductive tract. Contractions of the female reproductive tract, which helps in movement of sperms. Contraction of female reproductive tract, which helps in movement of sperms. जैसे हम पेरिस्टेल्सिस करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, जिससे स्पर्म्स एंटी ग्रेविटी मूव करते हैं।
नेक्स्ट है क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ सीमन, क्लॉटिंग ऑफ सीमन इमीडिएटली आफ्टर इजैक्यूलेशन। जैसे ही सीमन की इजैक्यूलेशन होती है, जैसे ही सीमन बाहर आता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स कॉजेस क्लॉटिंग ऑफ सीमन immediately after ejaculation, so that semen does not flows out. Clotting हो गई, thick हो गया सीमन, so that the semen does not flows out from female reproductive tract. ठीक है। After half an hour of ejaculation, the anti-clotting proteins या clot dissolving proteins, clot dissolving lysins कह लो, LYSINS, lysins means enzymes या proteins, clot dissolving of ejaculation, clot dissolving lysins, clot dissolving lysins, LYSINS, acts on the semen, due to which it again becomes fluid, and helps in movement of sperm, upwards in the female reproductive system. Upwards in the female reproductive system. ठीक है जी। लाइसेंस बेटा जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग फाइब्रस प्रोटीन्स के कारण होती है, ठीक है। और जो लाइसेंस है वो फाइब्रस प्रोटीन्स को लाइस करते हैं, तोड़ते हैं, और जब वो टूट जाएंगे तो अगेन जो सीमन है इट बिकम्स फ्लूइड, सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो भी उसी में पड़ा होगी। हाँ, एक्शन बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट इज डायग्राम में आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर which covers the prostatic urethra. Which covers the single triangular structure which covers the prostatic urethra and opens in prostatic urethra. Opens in prostatic urethra. It secretes milky secretion. It secretes milky secretion of pH 6.5. अब यहाँ पे देखो ये एल्कलाइन नहीं, हम इसको न्यूट्रल सा मिक्स होके निकलेगा of pH 6.5 which forms 25% of the semen. Which forms 25% of the semen. मुझे कैसे एल्कलाइनिटी वो है, ये है वो है। अब ये तो न्यूट्रल ही हो गया इसकी सिक्रीशन के बाद। बेटा आगे कूपर्स ग्लैंड की भी तो सिक्रीशंस है ना, तो एल्कलाइन ये नहीं कि 8-9 चला जाएगा, इतना 7, 7.1, 2 इतनी की एल्कलिनिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, इट कंसिस्ट्स ऑफ
The secretions of prostate gland. The secretions of prostate gland consists of citric acid, which acts as the citric acid, which acts as the nutrient for the sperm, which acts as the nutrient for the sperm. ठीक है, comma various enzymes such as phosphatase, comma prostaglandins, and lysine enzymes. नेक्स्ट आ जाइए बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. They secrete alkaline mucus. They are P-shaped. P मटर की तरह से PEA. They are P-shaped. Their ducts open in membranous urethra. डायग्राम में देखो सारा दिख रहा है आपको. ठीक है. Their secretions gives alkalinity to the semen. They also lubricate the end of the penis. और लास्ट है ग्लैंड्स ऑफ स्किन. इसकी पीएच नहीं, ऐसा है. लास्ट है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस. स्किन सॉरी. ग्लैंड्स ऑफ स्किन. क्या खाना खाता है तूने? कोई पेपर खाया ऐसे था ना जब खाना पीना असाइनमेंट रोटी पी लो. Glands of skin, these are associated with the glans penis, secrete waxy secretions which causes smoothing of glans penis and helps in copulation. Waxy secretions helps in copulation. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. हाँ जी. नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. यही है ना बेटा? चलो नेक्स्ट है. क्या कह रहे हो?
The structure of sperm. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कर तो लें, तभी तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करेंगे। तो मेरे मार्कर कहाँ गया? बाजा बोल गया। तो बजे है सभी का ग्रीन का है। अच्छा, पहले हम इसके अंदर ही लिखो, इसके अंदर secretions of accessory male reproductive glands is called as seminal plasma। ठीक है, ऐसे ही जनरल पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। इट इज seminal plasma which has fructose, prostaglandins, enzymes, proteins and calcium ions। बेटा जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पे कैल्शियम आयंस भी लिख लेना, सिट्रिक एसिड पता ही है आपको। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आल्सो सिक्रीट कैल्शियम। ठीक है जी। स्पर्म्स प्लस seminal plasma is called as semen। Sperms plus seminal plasma is called as semen। pH 7.5 to 7.8। Single ejaculate 200 to 300 million sperms। to 300 million sperms। 60% active motile sperms are required। इतने होने चाहिए, चाहे फर्टिलाइजेशन एक से ही होती है। are required for fertilization। 60% active motile sperms are required for fertilization। ठीक है। स्पर्म्स, हाँ अदरवाइज इनफर्टाइल थे। हाँ, अगर इससे कम स्पर्म्स एक्टिव है तो फर्टिलिटी बहुत कम हो। मूवमेंट वेरी स्लो 4 मिलीमीटर पर आवर ही है। मैं ये चेक करूँ जरा, एक मिनट। जोरे होगी नहीं है, मतलब इतना ही है, बट लेट मी सी वंस। इसमें मैंने कम कर दिया 4 मिलीमीटर, या आपकी बुक में थोड़ा सा
1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। वेरी गुड गुड गुड, मैंने याद कर दिया। 1.5 to 3 मिलीमीटर 1 मिनट। और सीमन का अमाउंट पर इजैक्यूलेट 3 ml। मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, movement of sperms। ठीक है जी, लिख लिया? सब कुछ लिख लिया? अमाउंट ऑफ सीमन पूरा लिख लेना। अमाउंट ऑफ सीमन पर इजैक्यूलेट 3 ml, पीएच इतना, इतने मिलियन स्पर्म्स, इतने शुड बी एक्टिव। और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनकी मूवमेंट का रेट है 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, कर दो रब। स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल्स। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये समझ के फिर जाना। ठीक है जी, तो सबसे पहले ईच टेस्टिस इज लाइंड बाय 2 to 3 layers of germ cells। एक लेयर नहीं होती है, 2 to 3 layers of, बातें नहीं बेटा, germ cells। Each seminiferous tubules कह लो, each seminiferous tubule, क्या बात। ठीक है, along with long सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स बहुत एनलार्ज्ड होते हैं। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, ध्यान से सुन लो बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले नहीं, प्यूबर्टी के बाद जर्म सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड to form spermatogonia। स्पर्मेटोगोनिया बेटा दो टाइप के है, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। टाइप ए, टाइप बी। जो टाइप ए है, दे डिवाइड बाय माइटोसिस टू रिप्लेनिश, और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बने। जबकि टाइप बी, दे एनलार्ज, अंडरगो meiosis and finally form spermatids। हम अब बात करेंगे टाइप बी की। रिप्लेनिश क्या? ठीक है, रिप्लेनिश मीन्स जो
बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में मेयोसिस होगी, तो और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया कौन बना रहे? टाइप ए। अच्छा, अपने आप को रिकवर करना जो खत्म हो गए, जर्म सेल नहीं बना। ठीक है। हाँ, दिस इज 2n स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा फर्स्ट है ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या है? enlarge in size, they gets enlarged in size and forms, क्या बोलेंगे हम इनको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या हो रहा है? मियोसिस 1। हाँ मुझे पता है, अभी सुनते हैं बेटा। मियोसिस 1 और फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है? दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 secondary spermatocytes. These are secondary spermatocytes. ठीक है। उसके बाद है मियोसिस 2 और इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। ऐसा कुछ होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के वो कुछ उसी फेज में रहेंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है, और ये होता है कई महीनों तक। वो सेकेंड फेज में, मतलब तकरीबन वो 1 महीना तक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फेज में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड डिवीजन है। हमेशा, मतलब टाइम वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर स्पर्मेटिड्स। दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्माटिलियोसिस। They undergo differentiation to form spermiogenesis or spermatogenesis to form mature sperm. This is spermatozoa. Structure उसका This is spermatozoa. This is
हेड रीजन, हेड में क्या है, दिस इज एक्रोसोम, दिस इज न्यूक्लियस having 23 chromosomes, this is neck, neck has 2 centrioles, proximal जो पास में है, हेड के पास में है proximal centriole, this is distal centriole, this is middle piece which has axial filament and mitochondria, and this is tail region. Formation of this is the structure of spermatozoa. Formation of spermatozoa from spermatids is called as spermiogenesis या spermateliosis. ठीक है, spermatozoa थोड़ा सा ऊपर फोकस कर लेना, gets embedded in Sertoli cells. Gets embedded, its head gets embedded in the Sertoli cell to get some factors. Factors होते proteins. Factors proteins है, enzymes है या hormones है, ठीक है, and release, finally they are released from Sertoli cells and seminiferous tubules by spermiation. Is it okay? समझ में आया? ठीक है, लिख लो फिर जल्दी से। हाँ, कुछ पूछना था, गुरजोत ने पहले पूछना था। हाँ गुरजोत बेटा, स्पर्म, हाँ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इज वन एंड द सेम थिंग। नाम कई चीजों के, एक के बहुत बहुत नाम है। स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हो, वहां पे स्पर्मेटोजोआ भी लिख दोगे भी तो वो भी गलत नहीं है। इसमें जब इजैक्यूलेट है तो उसमें स्पर्म्स क्यों कहते हैं, वहां स्पर्मेटोजोआ लिख दोगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी रॉबिन, आपने कुछ पूछना है? नहीं, हाँ जी मोहित बोल। कौन से फिलामेंट? एक्सियल फिलामेंट्स। टेल से बाहर, टेल से बाहर कैसे होता था? टेल तो बनी एक्सियल फिलामेंट की है। देख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है बेटा, मैं लेट मी सी, बाकी आप ये बनाओ फिर मैं देख लेती हूँ। इसलिए सेंट्रियोल्स जो है राइट एंगल से होते हैं दूसरे से। कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ये बाहर से ये निकली हुई है, ये मैडम ने स्पेसिफिकली बताया। उसी से तो बनी हुई है। छोड़ो, ये तुम्हारी मैडम पीएमटी का पेपर सेट करेगी ना, तब वो ऐसी चीजें पूछेगी, मतलब की तो चीजें पूछो ना। अब क्या क्वेश्चन आते हैं? जो क्वेश्चन आया था फाइनल में, बाय वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन बेटे ये तो पिछली बार के पेपर में था, बहुत ही स्टूपिड पेपर था पिछली बार एनसीईआरटी के लाइंस पे। पिछली बार जेई मेंस का भी पेपर ऐसा था और एआईपीएमटी का भी, बट नीट इस बार, हाँ मतलब नीट का पेपर भी इतना ही बकवास था, तभी जो है वो फिर 575-500 लोगों के नंबर भी तो फिर इतने इतने आए, 650 है ना। बट इस बार जो है जेई मेंस का जो पेपर है वो अच्छे लेवल का आया है, ऐसे ही आ गया। तो आई विश कि नीट का भी पेपर एक अच्छे लेवल का हो। तो क्या क्वेश्चन है? बेटे देखो, आजकल जो पंजाब की कट ऑफ जा रही है ना,
वो जा रही, पिछली बार गई थी 525 पे गई थी, 524 या 525 पे लास्ट गया था जनरल कैटेगरी। के आसान पेपर था बड़ा, पेपर बहुत आसान था, ठीक है, बट इवन देन तुम्हें एक अच्छे कॉलेज के लिए लेने के लिए 550 टारगेट करना पड़ेगा ताकि हम एक सेफ गेम ले सके, है ना, सेफ जो। उसके बाद तो 500 पे अटक गए तो फिर तो जब तक फाइनल काउंसलिंग नहीं होती तब तक तो धक ही है, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। फरीदकोट वाला तो कभी भी अच्छा नहीं था, ना अच्छा है। पटियाला एंड अमृतसर, है ना, कुछ लोग आजकल अमृतसर वाले कॉलेज को भी बेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। किसी टाइम में पटियाला होता था, बट बोथ आर गुड कॉलेजेस। और अगर पैसा है तो डीएमसी भी बहुत अच्छा कॉलेज है। नहीं, पेड सीट्स तो नहीं मिलती, तो मेरिट के अकॉर्डिंग ही है, बट फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो एवरीबडी डजंट गो ओवर देयर, वो छोड़ देते हैं डीएमसी की सीट। बट अगर किसी के पास है पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डीएमसी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो इतनी फीस क्यों रखी हुई है? प्राइवेट कॉलेज है बेटा, 5 स्टार हॉस्टल्स है, जो मैंने सुना है, आई डोंट नो, बट ये सुना है। पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था लाइन पे? प्रोटॉन पंप पे प्रोटॉन ग्रेडियंट, बेटा मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, पता करके मैं बता दूंगी, बट कहते हैं काफी फीस है। लेकिन वैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे स्कूल से भी कम फीस होएगी। और एम्स में चले जाओ तो सारे साल की 1000 रुपए फीस है। इसलिए एम्स में जाते साल बच्चे सबसे पहले तो कार लेते हैं, कमरों में अपने एसी लगवाते हैं, क्योंकि फ्री है, लॉटरी निकल गई। तो इसलिए माँ बाप का पैसा थोड़ा सा बचाओ और एम्स में एडमिशन लो। एम्स का एग्जाम जो अलग होता है उसके कितने मतलब टोटल मार्क्स कितने का होता है? वो होता है, चेक करना पड़ेगा, वो होता है 1 मार्क ईच क्वेश्चन होता है ना। हाँ 20 जीके के होते हैं। 20 तो जीके के होते हैं, बाकी क्वेश्चन 60 होते हैं। नहीं 30 एसोसिएशन रीजनिंग होता है टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं ना, 200 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 20 क्वेश्चंस जो है वो जीके के होते हैं, एंड 20 ईच जो होते हैं वो सेशन रीजन के होते हैं। 40 मतलब 60 टोटल क्वेश्चंस है ना हर सब्जेक्ट के। हाँ इक्वल है बेटा, इसलिए तो मुश्किल है। और कोई मुश्किल नहीं है बेटा, पेपर इजी है। बेटा 60-65% से ऊपर वहां भी चाहिए, कम से कम 60%। किसमें क्या? जी बेटा प्लानिंग तो है कि भी अगले साल खुल जाएगा बठिंडा में एम्स, बठिंडा अनाउंसमेंट तो है। चंडीगढ़ में भी तो चाहे नए खुले हो बेटा, वेटिंग लिस्ट बन जाती है, कुछ है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, मिल भी जाती है, ठीक है, इट डिपेंड्स बच्चे। पहले कट ऑफ तो हम फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, सेकंड थर्ड काउंसलिंग में तो एम्स की चेंज हो जाती है। पर फिर भी जो दिल्ली वाला एम्स है उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक दिल्ली एम्स बहुत बढ़िया, जो बच्चे वो तो है ही है, बाकी बच्चे एक वो वाला ऋषिकेश वाला जो एम्स है उसको भी ऑप्ट कर रहे हैं। जो जोधपुर उसका नहीं पता, पटना वाले एम्स को नहीं कर रहे, पता नहीं यहाँ के बच्चे तो नहीं जाते, वहाँ का पता नहीं। यूपी में वैसे कोई बस यही बात है अजीब से तो
बास्केटबॉल देवी उसे तो उन्हें तुम अजीब लगते होंगे। हमें वो अजीब लगते हैं ना। अलग ही नहीं बना सकते इनकी कंट्री में। अच्छा, पॉपुलेशन कम हो मेरे जैसे तो हमारे देश के टुकड़े कर दे। कम्युनल फोर्सेस काम कर रहे हैं। ऐसा तो वो भी कश्मीर में नहीं करना चाहिए। हो गया बेटा, स्ट्रक्चर बना लिया। अभी काम करते हैं बेटे स्पोन स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या करना था? हाँ, लास्ट में यही करना था कि और भी है कोई? लास्ट में यही है। जल्दी करो। मैम बाहर गए हैं। Released from Sertoli cells and semi Nephilus tubules. चल रहा है बॉडी में चल रही है स्ट्रक्चर कर रही है। देख
अपन को ब्लास्ट करना है। कुछ नहीं आजकल पुलिस तो कितनी ट्रैफिक भी बना रही है, कहीं भी हम किसी से पकड़ जाते हैं ऐसे खत्म है हम आएंगे और प्लेन हो गया था। नहीं तो नहीं यहाँ से अगर शुरू हुआ ऐसा फिर इसको मैटर को यहाँ से कैसे दिखाएंगे? तो सर बॉडी सेल्स के बीच में दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो तो मैटर वही तो बनेंगे ना कि जाकर सेकेंडरी सोमेटोफाइट अभी तो ऐसे मूव तो कहीं भी जाएंगे, मूव कर रहे हैं वो। कर लिए बेटा, लिखवाएं फिर। यस मैम। ये ज़रा चलो जी, थोड़ा सा ज्यादा ही। हाँ हाँ बेटा बोलो। यूनिवर्सिटी है वो भी मेडिकल की है। कौन सी वाली बेटा? बनारस ना 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 वो भी है। वो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। एक और प्रदीप की कुछ बड़ी खत्म भी है यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो बेटा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं जो कुछ है, बनारस बाकी जितने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो मेडिकल कॉलेज भी है। मतलब वो कुछ भी जो भी लेते हैं क्या है? हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन है। अच्छा रिजर्वेशन किसी ओपन है ना, BHU ओपन है। तो नाम हिंदू क्यों है फिर? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को होती है रिजर्वेशन। कम्युनल रॉयट्स के उसमें तुम्हें अंदर करा देंगे, ठीक है। नो कम्युनल डिस्कशंस। BHU जो भी है बट एवर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इट इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी। यूट्यूब पे जाने मेरे ख्याल से एक पूरा चंडीगढ़ उसमें समा जाएगा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एंड इट हैज मेनी डिपार्टमेंट्स, मतलब मेडिकल कॉलेज भी उसमें है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसमें है, बाकी बॉटनी डिपार्टमेंट, zoology डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ब्ला 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 सब उसमें है। वेरी लार्ज, मतलब मैं एक बार गई हूँ वहां पे, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी तो छोटी सी है, पैदल ही सारी घूम लो, है ना। PAU भी बड़ी है क्योंकि वो मेनली एग्रीकल्चर है ना, तो वहां पे फील्ड स्टडी बहुत है। बट PAU से भी बहुत बड़ी जो है वो BHU है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल भी अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो वहां पे तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए या तो बस चलती है या ऑटोज चलते हैं या रिक्शा चलती है। हाँ हम काफी टाइम पहले गए थे, 25-26 ईयर्स बैक, तो फिर हम रिक्शा करते थे वहां की बाहर जो उस यूनिवर्सिटी के। एंड सबसे बड़ी वहां पे प्रॉब्लम ये है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता यूनिवर्सिटी के अंदर। देयर इज नो कैंटीन ही नहीं है। मतलब हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इतनी बड़ी मार्केट है, स्टूसी है ना, इतना कुछ खाना ही खाना है यहाँ पे। मजेदार है खाने के। हाँ खाना है ना, पंजाबियों जैसा हाल है, ठीक है। वहां पे मिलता ही कुछ नहीं। वहां पे चाय पीने के लिए वहां पे रिक्शा वाले को कहना चाहिए भैया लंका चलेगा क्या? तो वो बाहर जो है, गेट के बाहर जो है, उसका पता नहीं नाम है, मुझे सिर्फ लंका ही याद है, लंका ही कहते थे उसे। वहां पे वो चाय के वेंडर्स नीचे बैठे होते हैं, उनसे चाय पीने जाओ, है ना। तो हम रहे थे, हफ्ता कमा रहे थे, तो वही होता था, भैया लंका ले जाओ हमें। जब भी तो लंका ही घुसे रहते हैं। बट इट हैज ओपन सीट्स है उसकी। BHU का टेस्ट अलग आता है। इस बार की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है BHU की, ठीक है। तुम दे नहीं सकते, अगली बार देना, ठीक है। तो है BHU का या कितने टेस्ट देना? एक नीट का दे दो, एक नीट का। वैसे तो बेटा BHU का अलग होता है, जिपमर का अलग होता है, ठीक है, और एम्स का अलग होता है, बाकी सबका नीट है, ठीक है जी। चलो टाइम ना वेस्ट करो, आगे चलो, ठीक है। तो पहले आ जाइए स्पर्मेटोजेनेसिस। इट हैज 3 phases। स्पर्मेटोजेनेसिस इट हैज 3 phases। स्ट्रक्चरल फॉर्म में कुछ लिखवाना है? सब कुछ लिखवाना है, इतनी जगह में आ जाएगा अब शायद आ जाएगा। It has 3 phases. First है multiplicative phase. First is multiplicative phase.
इन विच, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस एट प्यूबर्टी की शुरू होती है ना, ये याद रखना है, प्यूबर्टी और उसके बाद, उससे पहले नहीं होती, ठीक है। इन दिस फेज द स्पर्मेटोगोनिया divides to form, germ cells and spermatogonia लिखो, germ cells and spermatogonia divides to form more of spermatogonia, more of or number, that is multiplicative phase। टाइप ए वाला। हाँ, सेकेंड आ जाइए, सेकेंड फेज मोर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड है बेटा ग्रोथ फेज, in which type B spermatogonia, grows in size to form primary spermatocytes। फिर नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज। each primary spermatocyte undergo two meiotic divisions to form secondary spermatocyte and then spermatids, to form secondary meiotic divisions का मतलब है meiosis 1 and meiosis 2। तो ब्रैकेट में लिख लो meiosis 1 and meiosis 2 to form secondary spermatocytes first and then spermatids। One primary spermatocyte forms 4 spermatids। इसी में लिख लो, one primary spermatocyte forms 4 spermatids। नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, forms 4 spermatids। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता है कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन तो मेयोसिस 1 में ही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। नेक्स्ट इज, हाँ जी, फेज तो ये 3 फेज यही थे, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज मैच्योरेशन ऑफ formation of spermatids from spermatogonia। germ cells नहीं कहते, स्पर्मेटोगोनिया ही कहते हैं। That is, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना मल्टीप्लिकेटिव। पर हम जब कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ऐसे कह लो, सिंपली यही कह देते हैं। उसमें एक प्रोसेस उसके बीच में ही है। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम कहें तो तुम 4 स्पर्मेटिड्स तक लिख सकते हो, तो वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, बट टेक्निकली अगर देखें तो स्पर्मिएशन उसके बीच में ही है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ तो बाद में ही बने ना, मैच्योर तो है। ठीक है, तो जो मैच्योरेशन फेज है उसमें मेयोसिस भी आ जाएगी और स्पर्मियोजेनेसिस भी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटिलियोसिस।
The transformation of spermatids into spermatozoa. The transformation of spermatids into spermatozoa is called as spermiogenesis. Spermatozoa are later called as sperms. Spermatozoa आफ्टर एम्बेडिंग नहीं, आफ्टर एम्बेडिंग, हाँ, जब उसके पास फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं. द स्पर्मेटोजोआ आर लेटर कॉल्ड एज स्पर्म्स. अभी तक यही लिखना है ना. अभी ये मैं बस स्पर्मेटोजोआ बन गई. मैं अभी बताती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. स्पर्मियोजेनेसिस में ही, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस the spherical nucleus gets elongated. Spherical nucleus gets elongated, comma, formation of acrosome from Golgi bodies. Formation of acrosome from Golgi bodies, which consists of hydrolytic enzymes like lysosomes. जो एक्रोसोम है उसमें which consists of hydrolytic enzymes like lysosomes. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट करके ना करके कॉमा करके लिख लो. The two centrioles gets arranged at right angles. ये राइट एंगल राइट एंगल्स टू द, बेटा 3D देखोगे, ये तो 1D में सामने से दिख रहा है. ठीक है. 3D देखोगे तो वो राइट एंगल्स पर ही है. राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ स्पर्म. राइट एंगल्स टू द, ये हम कहते हैं ना सेंट्रियोल जो है राइट एंगल्स टू ईच अदर पे भी होते हैं. तो ये वो तो नहीं वही है. आपने कहा राइट एंगल्स टू द सेंट्रल टू ईच अदर भी कह सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्पर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है. टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्पर्म. ठीक है. कॉमा करके फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल. कॉमा करके रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. रिडक्शन इन द amount of cytoplasm. ठीक है. These are the changes which occurs during spermiogenesis. Next point आ जाइए. After spermiogenesis, the sperm head या स्पर्मेटोजोआ हेड कह लो. स्पर्मेटोजोआ हेड becomes embedded. Spermatozoa head becomes embedded in Sertoli cells. Becomes embedded in Sertoli cells to get some factors or proteins. To get some factors or proteins required for its activation. Our last point है finally the sperms are released from the Sertoli cells and
and from the seminiferous tubules, and from the seminiferous tubules by the process called as permeation, and from the seminiferous tubules by the process called as permeation. ठीक है, तो बेटा 5 बज गए हैं, मोहित की बस भी जानी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे याद करवाना, मैंने करवाना है तुम्हें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्ट्रक्चर स्पर्म होगा, नहीं आगे कराऊंगी, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्यूबर्टी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये मुझे बताना है। और कल आपका टेस्ट है फिजिक्स का। पोटेंशियल से पहले आप कह रहे हो? पोटेंशियल तक, चलिए ठीक है। गॉस लॉ नहीं बेटे, गॉस लॉ तो कर लो। नहीं है ही कुछ नहीं गॉस लॉ में। नहीं, नहीं मैम, थर्सडे को ले लो, फिर तीन सब कुछ डालो। नहीं कर ले लो मैम, और गॉस लॉ मत लो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर ले।